नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं नेशनल दुनिया। शादी होने के बाद महज 21 साल की उम्र में पंचायत की प्रधान बनती हैं। प्रधान बनने के बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है उसमें किसी बीमारी की वजह से खत्म हो जाता है, दूसरा बच्चा साथ है और इसके बावजूद 5 साल तक प्रधान रहने के बावजूद एक पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से एक विधानसभा के समान होती है। उस पंचायत की प्रधान होने और तमाम तरह की सामाजिक जिम्मेदारियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद, जनता के द्वारा चुने जाने के बावजूद, जनप्रतिनिधि होने और क्षेत्र का विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो होने के बावजूद एक औरत किस तरह से राह भटक सकती है, इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है समदड़ी पंचायत समिति की प्रधान पिंकी चौधरी। इससे पहले कि पिंकी चौधरी की जो पूरा घटनाक्रम है वो आपको बताएं, उससे पहले हम आपको यहाँ इसमें 2 वीडियो बताएंगे पिंकी चौधरी के खुद के बयान, विरोधाभासी बयान की वीडियो जो 2 महीने के अंदर बदले हैं। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि पिंकी चौधरी ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्या कारण है, उसकी कहानी भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखिए, 2 महीने पहले जब पिंकी चौधरी गायब हुई थी, तब वापस आने के बाद, पुलिस के द्वारा बरामद किए जाने के बाद, पुलिस के समक्ष पत्रकारों से बात करते हुए पिंकी चौधरी ने क्या बयान दिया है और क्या कहा है, किन लोगों पे आरोप लगाए हैं, किन को सही ठहराए और अपनी इच्छा क्या बताइए। इस वीडियो के जरिए आप इसको महसूस कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। लगाई थी वो झूठी थी। मेरे पापा ने मतलब मेरे ससुर जी के ऊपर दबाव था कि ये रिपोर्ट लिखवानी है, तभी वो रिपोर्ट लिखवाई। वो झूठी थी। मैं जहाँ थी सुरक्षित थी। अभी फिलहाल मैं जहाँ हूँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ और रिलेशनशिप में हूँ। वो मैंने ही किया था एसपी साहब को। वो मतलब मैं न्यायालय में बात रखूंगी वहाँ। वो मैं फिलहाल अभी नहीं कहूँगी, वो मैं अपनी बात कोर्ट में रखूंगी। ये वीडियो आपने देखा जो 2 महीने पहले का है, और अब आप वो वीडियो देखिए जो 2 दिन पहले पिंकी चौधरी ने बाड़मेर जो जिला पुलिस अधीक्षक हैं उनके कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बयान दिया है और किस तरह से अपनी पीड़ा जाहिर की है, बताया है, कुछ खुद को निर्दोष बताया है। पहले वाले जो वीडियो है उसमें बताया है कि वो दबाव में आकर बयान दिया है। अब वाला जो वीडियो है उसमें बयान दे रही हैं कि वो दबाव में आकर उस तरह का बयान दिया था, लेकिन अब वो अपने पुराने पति के साथ वापस लौटना चाहती हैं। तमाम तरह की बातें इस वीडियो के जरिए आप एक बार फिर से सुनिए 2 महीने बाद का बयान। मतलब 18 तारीख जब मैं खेत जा रही थी, तो अशोक नाम का लड़का उसने बोला कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ खेत पे। मेरे परिवार वाले वहाँ खेती काट रहे थे, धान वगैरह, तो वहाँ से मुझे जयपुर ले जाया गया। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया। फिर वहाँ जयपुर मुझे 4 दिन रखा गया और फिर एसपी साहब को ईमेल भेजा गया। वो मेरे ससुर जी के खिलाफ उन लोगों की साजिश थी कि उनका जो राजनीतिक में करियर है वो पूरा खत्म करना। जो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन पूरी समाज से भी बाहर निकाल देना, उनका वो था। और फिर मुझे धमकियां भी दी गई कि तेरे बच्चे को मार देंगे, तेरे परिवार वालों पूरे को मार। मुझे ले जाया गया 19 तारीख। 2 महीने हो गए। 2 महीने से मुझे बंदी रख के रखा है। मेरे साथ मारपीट भी की गई। मुझे कहा नहीं, वहाँ तुझे नहीं जाने देंगे, वहाँ गई तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, तेरे पापा मम्मी सबको, तेरे बच्चे को भी मार देंगे। और मेरे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे और वो हमेशा रहेंगे। जो मेरे ससुर जी के ऊपर वो दाग लगा पूरा गलत था। मेरे ससुर जी एक अच्छे इंसान और देवता के समान। मुझे ये बोला गया कि तेरी तस्वीरें हैं तो तेरे पूरे वायरल कर देंगे, मीडिया में तस्वीरें मेरी वो वायरल कर देंगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो तेरे परिवार वालों को भी मार देंगे, खत्म कर देंगे। वो मेरे ऊपर दबाव था कि परिवार वालों को और बच्चों को भी मार देंगे और परिवार वालों को भी खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने वो बयान नहीं, अशोक नाम का लड़का। मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। मैं मेरे फर्स्ट हस्बैंड के साथ जाना चाहती, उनके साथ रहना चाहती। मेरे हस्बैंड से बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला जो तेरे साथ हुआ है वो तू सही तेरे सामने ला। साथ जो घटना हुई है, हाँ, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मैं मेरे साथ न्याय चाहती हूँ। मेरे साथ जो अन्याय हुआ वो न्याय हो। जो मेरे साथ हुआ है तेरे परिवार वालों को खत्म कर देंगे और अब भी मेरे जान को तो खतरा ही है। मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे से मिलना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से निकालो। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, तो मेरे ऐसे हाथ मुझे घसीटा गया अंदर रूम के
के अंदर, अंदर जाओ, नहीं जाने देंगे तुझे। आज मैं कुछ भी बहाना करके निकली हूँ। नहीं की मैंने शादी, हाँ आफत, मैंने शादी नहीं की। तो मेरे ससुर जी के साथ जो दाग लगाए वो 4-5 लोगों का उनमें हाथ था। वो एक का नाम तो है गोपाल, एक का नाम है करनाराम, का नाम गुणेशी लाल, एक का नाम ये अशोक। ये लोग थे मिले हुए। उन लोगों की साजिश थी। मुझे बोला गया था तेरे ससुर जी के साथ ऐसा कर देंगे और वो मतलब राजनीतिक में उनका नाम निशान तक नहीं रहेगा। तो वो उन लोगों किया, लेकिन जो अच्छे इंसान है वो हमेशा अच्छे इंसान ही बन के रहे। दोनों बयान सुनने के बाद आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महिला किस तरह से अपने बयान बदल रही है। भले ही मजबूरी हो चाहे जरूरी हो, जो भी कारण रहे हो, लेकिन इतना तय है कि 19 अगस्त को अपने घर से गायब होने के बाद जिस तरह से पिंकी चौधरी ने कहा है कि अशोक चौधरी उसको खेत में छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाता है और लगातार 4 दिन तक जयपुर ले जाता है। जयपुर में उसके साथ शारीरिक शोषण के भी अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए हैं। उसके बाद जोधपुर लाता है और जोधपुर में पुलिस के द्वारा 25 अगस्त को उसको बरामद किया जाता है। इसके बाद उसको थाने में लाया जाता है। थाने में पत्रकारों से बात करती हैं, अपने बयान देती हैं, सहज भाव से कहती है कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है। इसके बाद सितंबर के पहले सप्ताह में उसका सामाजिक रूप से पति अर्चन चौधरी से तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद वह मैरिज कर लेती है, शादी कर लेती है, लव मैरिज कर लेती है अशोक चौधरी के साथ। हालांकि अपने दूसरे बयान में वो शादी से इनकार कर रही है, लेकिन अशोक चौधरी का कहना है कि वो शादी कर चुके हैं और वो उसकी पत्नी है। लेकिन यहाँ पर मजेदार और ट्विस्ट वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति से पहले पिंकी चौधरी की शादी हुई थी और तलाक हो गया था, जिसका बच्चा है और जिस परिवार के पीछे पिंकी चौधरी प्रधान बनी थी, उस व्यक्ति ने 2 महीने के दौरान दूसरी शादी कर ली। अब पिंकी चौधरी अशोक चौधरी को छोड़कर फिर से अपने पुराने पति के साथ लौटना चाहती है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से कितना सही है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, हिंदू विवाह कानून के मुताबिक एक व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है। अब जब तक खुद पुराना पति अर्चन चौधरी और उनकी नई पत्नी दोनों मिलकर इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं कि पिंकी चौधरी साथ रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं, तब तक ये संभव नहीं है। लेकिन पिंकी चौधरी की अब इच्छा है अपने पुराने पति के पास लौटने की। तो क्या ये समझा जाना चाहिए कि अशोक चौधरी से 2 महीने में ही पिंकी चौधरी परेशान हो चुकी हैं और जिस तरह से वो कह रही हैं कि उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसको बंधक बनाकर रखा जाता था और तमाम तरह के आरोप भी पिंकी चौधरी ने लगाए हैं। वीडियो वायरल करने की बात भी कही है, फोटो वायरल करने की बात भी कही है और दबाव की बात तो स्वीकार की है। साथ ही ये भी कहा है कि अशोक चौधरी और उसके जो साथी लोग हैं, जिन 4 अन्य का नाम पिंकी चौधरी ने लिया है, वो सब मिलके उसके ससुर का करियर, राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते थे और 4-5 लोग जो है वो काफी बदमाश लोग हैं। और पिंकी चौधरी ने जिस ससुर को पहले कहा था कि ससुर के दबाव में आकर उनके जो पिता है उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अब उन्हीं ससुर को देवता कह रही हैं, बहुत अच्छे इंसान कह रही हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है, उलझन ये है, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पिंकी चौधरी पहले सच बोल रही थी या अब सच बोल रही हैं या आगे क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट जो है वो ये है कि अगले महीने की 23 तारीख, 27 तारीख, 1 तारीख और 5 दिसंबर को राजस्थान में 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होने हैं। पिंकी चौधरी इससे पहले 2015 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रधान रह चुकी हैं और ये माना जा रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पिंकी चौधरी एक बार फिर से प्रधान बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। सच्चाई इसमें चाहे जो भी हो, पिंकी चौधरी सही हो, अशोक चौधरी सही हो या अर्चन चौधरी या उनके ससुर जो है वो सही हो, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर बाड़मेर के जिले में न केवल सामाजिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी काफी हलचल हो रही है, बातें हो रही है और तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे न केवल समाज में, यूथ में एक गलत मैसेज जा रहा है, बल्कि इसके साथ ही युवा भ्रमित हो रहा है और किस तरह से राह भटक रहा है, किस तरह से धोखा खा रहा है, धोखा दे रहा है, ये बातें भी सामने आ रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।